हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:15। अब ये मत सोचना कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। आई एम अ अर्ली वेकअप गर्ल। तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली सोई नहीं हूँ। मैं सो गई थी बट मेरे साहबजादे जो हैं, हमारे छोटे साहबजादे, वो उठ गए 4 बजे। और फिर वो उठ के फिर सबसे पहले मुझे ही उठाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। उठाता है, उसे कुछ चाहिए होता है, माँ मतलब पानी पीना होता है जब उसको, तो मुझे उठा देता है। तो मैंने कहा चलो यार, आप जितनी मर्जी गहरी नींद में हो, आपको कहीं भी जाना हो या कोई भी उठा रहा हो, आप नहीं उठते। खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठती। मुझे भी नींद बहुत प्यारी है, बट जब मेरा बेटा उठाता है ना तो मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आज किसी काम से बाहर ही रह रहे हैं फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है उन्हें मिस करता हो, इसलिए उठ जाता हो जल्दी। और वो होते हैं ना तो फिर तो मैं सोती रहती हूँ, क्योंकि वो इसको देख लेते हैं। और बाकी सब सो रहे थे तो ये उनके पास गया नहीं, ये इसलिए इसने आके मुझे उठा दिया। और मैं उठ के बैठ गई कि पता नहीं इसको क्या चाहिए होगा, रो रहा था क्योंकि। एनीवे 7:03 तो वो निकल क्यों गए हैं मेरे ख्याल, टाइम तो पास हो गया है। बट अब हो रहे हैं 7:15। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको मैं कुछ नाश्ता करा देती हूँ। तो बच्चे का पेट भरा होता है ना तो वो सो भी जाता है। क्योंकि मेरी क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मुझे 11 बजे पहुँचना है अपने इंस्टीट्यूट। तो सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं आके ही सोऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू गोभी बना दूँ, क्योंकि दैन को आलू गोभी बहुत पसंद है पराठे के साथ जो मैं बनाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में आलू गोभी बनाने, और घर पे सब सो रहे हैं। वैसे मेरी आदत है शादी से पहले से ही कि चाय के बिना ना मैं उठती नहीं हूँ। और सर्वेंट्स हमारे घर में 24 आवर्स का था मेरी शादी से पहले, अब तो 12 घंटे का है। तो उसको पता अगर मैं उठी हूँ तो पहले मुझे चाय देता है, उसके बाद में अपने बेड से नीचे उतरती हूँ, क्योंकि मेरी नींद नहीं खुलती। चाय बहुत गंदी एडिक्शन होती है, अच्छी नहीं होती आई नो, बट मेरे को बहुत गंदी एडिक्शन है ना। ही देन हम माँ बेटे चाय बहुत पीते हैं। तो चलो किचन में जाते हैं, देखते हैं आलू गोभी बनाते हैं फटाफट, या कुछ और ऑप्शन दिखता है तो वो देखते हैं क्या बनाए। सब्ज़ी मेरी हो गई है, रेडी तो नहीं हुई है बट हाँ मैंने अपना काम कर लिया है सब्ज़ी का। सब्ज़ी तो ठीक है, अभी इसको टाइम लगेगा। सूखी सब्ज़ी है तो मैं स्लो गैस पे पकाना प्रेफर करती हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं स्टीम करती इसकी। तो ढक देते हैं, कवर कर देते हैं इसको 15-20 मिनट पकने देते हैं। आटा मैंने निकाल दिया है, जैसे ही बन जाएगी मैं दैन के लिए नाश्ता रेडी कर दूँगी। रोटी मैंने बना ली है, साथ के साथ सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब फटाफट करके मैं दैन को खिला के फिर मैं रेडी होकर निकलूँगी कि 8 बज गए हैं और गर्मी फिर से शुरू हो गई है। ये दिल्ली की गर्मी क्यों नहीं जाती। इसको पूरा 1 घंटा लगता है 2 रोटी खाने में, ये मुझे इतना परेशान करता है। पर जैसे तैसे मैं इसको खिला देती हूँ, सुबह 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी और रात को 2 रोटी। जब तक ये नहीं खाता ना मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं पड़ती, आई स्वेयर। इतने को रोटी खिलाने के बाद अब फाइनली मुझे चाय मिली है, मेरी फेवरेट। ये मेरी बहन भी उठ गई है अब। एक्चुअली मुझे खाना तो सारा बनाना आता है, बट द प्रॉब्लम है कि मैं चाय नहीं बना सकती। मतलब बनाती हूँ चाय, मुझे आती है, कहते हैं सब कि अच्छी बनाती हूँ, बट मैं अपने लिए खुद के लिए चाय नहीं बना सकती। तो चाय मुझे चाहिए होती है सुबह सुबह कोई दूसरा बना के पिला दे। जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं तो वो बना देते हैं, तो मेरी सिस्टर बना देती है, नहीं तो लोकेश भी आता है तो वही बना के पिलाते रहते हैं। मैं चाय अपने हाथ की नहीं पी सकती, बहुत बड़ा गंदा ड्रॉबैक है मेरा कि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। चाय से चाय की पहली चुस्की हो हाँ, पूरी नींद खुल जाती है चाय पी के। सो अब बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रही हूँ बस अब नहाने, तैयार होने, क्योंकि मुझे 11 बजे पहुँचना है लाजपत। तो मैं 10 बजे निकलूँगी तो मैं 11 बजे पहुँचूँगी। 9:30 हो गए हैं एक्चुअली, तो मुझे निकलना है 10। तो अब बस तैयार होके मैं निकलूँगी। गाड़ी से मैं नहीं जाऊँगी आज, क्योंकि गाड़ी कार्तिक लेके जा रहा है, उसको ऑफिस जाना है, वो वापस आ गया अब। और मुझे कैब से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्कूटी से, वैसे मैं स्कूटी से ही जाती हूँ, पर मैं स्कूटी से जाऊँगी नहीं बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है, ऑरेंज जोन अलर्ट ऑन है। तो मैं गाड़ी से ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे न्यूज़ भी देखनी है, रिज़ल्ट्स आ गए हैं और बहुत कहना पड़ रहा है कैसे भी कि दिल्ली में भी शायद बीजेपी के आने के चांसेस हो गए हैं। 90-80% बीजेपी दिल्ली में भी आ गई है। तो लेट्स सी। वैसे तो मैं पॉलिटिक्स इतना पढ़ती नहीं हूँ इन सब में, बट केजरीवाल के आने के बाद
काफ़ी स्कूल्स वगैरह बहुत अच्छे हो गए थे, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो गए थे, पर अब बीजेपी आ गया। सो लेट्स सी कि बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली के लिए क्या करती है, देखते हैं। मेरे हिसाब से तो आ ही गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि एक को 6 सीट, एक को 1 सीट, तो वो फिर जाहिर सी बात है। पर इस पर डिस्कशन करेंगे शाम को, शाम की चाय के साथ। अभी फ़िलहाल मैं रेडी होने चाहती हूँ। अब मैं बैठी हूँ कैब में और अब बज रहे 11, जबकि मुझे 11 बजे पहुँचना था। बाहर देखो कितनी गर्मी है यार, सच में गाड़ी की एसी भी काम नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी है दिल्ली में। दिल्ली की सर्दी और गर्मी, बाप रे बाप, दोनों ही खतरनाक है। सर्दी तो फिर भी चलो आई है, इस बार तो सर्दी पड़ी नहीं, ना के बराबर पड़ी है। और बस भैया जल्दी जल्दी गाड़ी चला ले और मुझे इंस्टीट्यूट पहुंचा दे। तो गाइस मैं पहुंच गई इंस्टीट्यूट, पूरे 12 बजे मैंने एंट्री करी है और मैम ने आके बोल दिया स्टार्ट योर आई मेकअप। और आई मेकअप करने के बाद, पूरा लुक करने के बाद मैं अब 5 बजे, 5:30 बज रहे हैं, मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए। ये मेरा इंस्टीट्यूट है। ये सारे स्टेशंस होते हैं जहाँ पे अपनी अपनी मॉडल्स के साथ बैठ के, आज इनफैक्ट डेमो भी चल रहा था। मार्स मेकअप कंपनी कोई आई हुई थी, उसका मार्स का मेकअप सबको पता है, तो वही कंपनी आई हुई थी डेमो देने के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए वो नहीं था। सो गाइस मैं अब घर आई हूँ, मुझे आगे फिर आधा घंटा हो गया, गर्मी बहुत थी, मुझे कैब नहीं मिली तो फिर मुझे ऑटो से आना पड़ा। एज आपको पता है लू चल रही है और मैं गई भी कैब से थी, क्योंकि गाड़ी नहीं थी आज घर पे, क्योंकि गाड़ी कार्तिक ले गया ऑफिस। तब बज रहे 6:30, मैं वेट करूँगी कि मैं और 2-3 घंटे ना सोऊं। व्लॉग तो मैं आज यहीं एंड कर रही हूँ इस वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही है, पर मुझे सोना नहीं है, क्योंकि मैं अभी सो गई तो मुझे फिर रात को 2-3 बजे उठ जाऊँगी। इसलिए मैं अभी वेट करूँगी 3-4 घंटे, फिर सोऊंगी कि एटलीस्ट मेरी कल की रूटीन ठीक रहे, क्योंकि मुझे कल भी इंस्टीट्यूट जाना ज़रूरी है। अब तो बैक टू बैक डेमोज़ हो रहे हैं तो जाना ज़रूरी है ही। और रिजल्ट्स भी आ गए हैं ऑलमोस्ट, पता चल गया कौन क्या है कैसे। दिल्ली से तो बीजेपी आ ही गई है। खैर चलो, मैं टिप्पणी नहीं करती किसी पॉलिटिशियन पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, बट राहुल गांधी, हेड्स ऑफ टू हिम। आई मीन जो बंदा, एक्चुअली बीजेपी ने उसको पूरा ही ट्रैप कर दिया था। हमें लग रहा था, खासकर सामने वाले का, मुझे नहीं पता, आपका मुझे नहीं पता, मैं किसी का ओपिनियन नहीं दूंगी, पर मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ। आई हैव राइट टू स्पीक। तो जहाँ तक लग रहा था कि कांग्रेस एक इतिहास का एक हिस्सा बन के रह जाएगी, बट नहीं, हेड्स ऑफ टू मिस्टर राहुल गांधी कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए। बाकी लेट्स सी, दिल्ली में तो आ गई है बीजेपी। अब देखो, केजरीवाल जी का तो हो गया पत्ता साफ, तो इस बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी करती नहीं हूँ, ना पॉलिटिक्स के बारे में, ना पॉलिटिशियंस के बारे में। तो जो भी होगा जनता के हाथ में है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर पार्टी कोई भी आए, मरता तो गरीब बंदा ही है, और सबसे ज़्यादा पिसता तो मिडिल क्लास ही है। ना अमीरों का कुछ जाता है, ना बहुत ज़्यादा रूरल नीचे सोसाइटीज़ होती है उनका कुछ जाता है। मिडिल क्लास बंदे का बहुत कुछ चला जाता है। तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए ये पॉलिटिक्स बनी नहीं है। वी हैव नो राइट, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है। या तो बहुत एक्सट्रीम रिच लोगों के लिए बनी है, या तो बहुत एक्सट्रीम जो विलेजेस टाइप के होते हैं, यू नो, किसान हो गए, जिनके मुद्दे जुड़े होते हैं भारत के साथ बहुत डीपली। खैर भारत के साथ तो हम भी जुड़े, हमारा देश है, बट मिडिल क्लास को इतना समझ नहीं आता, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे पालना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, 2 वक्त की रोटी खाना, सर पे छत होना, बस एक ही नॉर्मल लाइफ एक मिडिल क्लास बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता किसी पॉलिटिशियन से कि वो कुछ करेंगे या क्या नहीं करेंगे। बट जो भी करे, जो भी आए, हमारी इंडिया के लिए अच्छा हो। होप फॉर द बेस्ट, विश फॉर द बेस्ट। सो लेट्स सी कि अब आने वाले इन 4 सालों में क्या बदलाव आते हैं, और क्या क्या खेल खेलते हैं पॉलिटिशियंस, कहाँ मंदिर बनते हैं, कहाँ मस्जिद बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता। सो लेट्स नॉट डिस्कस मोर अबाउट दिस। इस बारे में फिर विचार ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मैं फिर इमोशनल हो जाती हूँ। मैं सिर्फ ऐसी बातें करती हूँ ना, क्योंकि मुझे तो पता है क्या है क्या नहीं है, तो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। लेट्स नॉट गो इन डीप। जो भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आई रियली वॉन्ट कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा ही करे, इकनॉमी के लिए अच्छा करे। जॉबलेस लोग बहुत हो गए हैं 10 साल में, उनकी नौकरियां उनको वापस मिले, सब अच्छा जाए, स्मूथ जाए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। बाकी पार्टी कोई भी हो, सब अपने बारे में सोचते हैं। जो जनता के बारे में सोचते हैं वो दिख ही जाता है, पता चल ही जाता है, किया हुआ काम दिखता है इंसान का,
पुतले लगाए हुए नहीं दिखते हैं, बट स्टडीज़, मटेरियल, जॉब्स दी हुई, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो आई होप कि बीजेपी अगर आती है पूरे बहुमत के साथ तो वो अच्छा काम करे। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, मोदी जी को, कि विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट 4 years। अच्छा काम करें, देश के लिए करें, और कर भी रहे हैं। खैर ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने देश के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है, और जो भी किया अच्छा किया। 1 minute ऑफ साइलेंस। ये कैमरा है बॉस, यहाँ बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर जो भी पार्टी आती है, कंफर्म शपथ जो भी लेता है। हम तो चले अब सोने या थोड़ा वेट करने। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर टाइम पास करते हैं 2-3 घंटे और फिर सोने जाएंगे और फिर अब बनाएंगे कल का डेली व्लॉग। पर प्लीज़ अगर आप डेली व्लॉग देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।